जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल टीचिंग करियर सेंटर में। तो चलिए आज की इस वीडियो में जो है हम लोग देखने वाले हैं बिहार पुलिस परीक्षा के लिए। कल आपका आधुनिक भारत हमने करवा दिया था कंप्लीट। आज हम लोग जो है मध्यकालीन भारत और प्राचीन भारत को बहुत ही अच्छे तरीके से इसका संपूर्ण रिवीजन देखेंगे। जिसका आज एग्जाम है दोस्तों, उसको बहुत सारी शुभकामनाएं। आप लोग एग्जाम सेंटर पर पहुंच गए होंगे और उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही तरीके से एग्जाम दीजिएगा। 100 में 100 अटेम्प्ट करना है दोस्तों। और जिसका आगे एग्जाम है उसके लिए हम बता देना चाहते हैं कि जितना भी क्वेश्चन हमारे पास आएगा जिस भी डिस्ट्रिक्ट का, उसको हम आपको शाम में जो है पूरा एनालिसिस करवा देंगे। और जिस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा उस तरीके से सुबह जो है आपका पर डे जो है हम 1000 क्वेश्चन लेके आएंगे। पर डे जो है 50 क्वेश्चन को देखेंगे और जिस टॉपिक से आपका जो है आज प्रश्न उठाया होगा उसी टॉपिक के रिलेटेड जो है सभी प्रश्न को हम करवाएंगे। ठीक है, और ये एग्जाम तक चलता रहेगा। अगर एग्जाम पैटर्न बदलेगा तो यहाँ पर भी क्वेश्चन का पैटर्न बदलेगा। तो चलिए बिना देरी का हम लोग शुरुआत करते हैं। तो जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आजाद मध्यकालीन भारत का इतिहास। अगर हम लोग बात करेंगे, पहला क्वेश्चन जो यहाँ पर दिया गया है दोस्तों, पहला क्वेश्चन को पढ़िए। दिया गया है ऐबक की मृत्यु किस वर्ष चौगान खेलते हुए घोड़े से गिरकर हो गई। अब देखिए यहाँ पर किसकी बात कर रहा है, कुतुबुद्दीन ऐबक की बात कर रहा है। क्या बोलेंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक की बात कर रहा है। आपको पता होगा कि भारत में जो है याद रखनी है, बोल सकते हैं कि सबसे पहले कौन आया था, मोहम्मद गौरी आया था। और मोहम्मद गौरी का ही याद रखनी है दोस्तों, क्या था, याद रखनी है मोहम्मद गौरी का ही गुलाम कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक था। और याद रखनी है कुतुबुद्दीन ऐबक को जब मोहम्मद गौरी भारत से जाने लगा तब जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को कुछ भाग जो है दे दिया गया। और उसी भाग को जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने नया नाम दिया जिसको हम लोग बोलते हैं गुलाम वंश। क्या बोलेंगे, गुलाम वंश। ठीक है, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है गुलाम वंश की स्थापना कब किया, 1206 ईस्वी में किया। ठीक है, इतना तक में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद क्या हुआ, याद रखनी है 1210 ईस्वी में दोस्तों ये चौगान खेल रहे थे। क्या बोलते हैं, चौगान। चौगान किसको बोलता है, जो घोड़ा से चढ़ के जो है खेलता है और इसी से गिरकर जो है इनका क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाता है। और इनका मृत्यु कहाँ पर हो जाता है दोस्तों, लाहौर में हो जाता है। और इनको लाहौर में ही दफना दिया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक से जो है आपको प्रश्न जो पूछे जाते हैं, याद रखनी है, आपको पूछा जाएगा कि 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया। याद रखनी है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि 2.5 दिन का जो है झोपड़ा किसके द्वारा बनवाया गया। उसके बाद पूछा जाएगा, याद रखनी है, कुतुब मीनार का नींव किसके द्वारा रखा गया है। पूर्ण नहीं, याद रखनी है कुतुब मीनार का नींव। ठीक है, सिर्फ नींव याद रखनी है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे, लाख बख्श के नाम से कौन जाना जाता था, लाख बख्श के नाम से भी इन सभी का 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर बनाया था दोस्तों, तो याद रखनी है अजमेर में बनाया था। और किसने बनवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुब मीनार का नींव कहाँ पर रखा था, दिल्ली में। और कुतुब मीनार को पूरा किसने बाद में करवाया, इल्तुतमिश ने करवाया। लाख बख्श इसको क्यों कहा जाता था, कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता था। और लाख बख्श इसलिए कहा जाता था क्योंकि ये याद रखनी है लाखों में दान किया करता था। क्या बोलेंगे, लाखों में दान किया करता था। ठीक है, इतना चीज को एकदम ध्यान दीजिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक से लगभग प्रश्न आपका बन जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की सवाल की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था। देखिए, अब यहाँ पर नालंदा विश्वविद्यालय है। नालंदा विश्वविद्यालय का गठन किसके समय होता है, तो याद रखनी है गुप्त वंश के द्वारा। और गुप्त वंश का कौन सा राजा करता है, तो याद रखनी है कुमार गुप्त करते हैं। कौन करते हैं, कुमार गुप्त करते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो जो मोहम्मद गौरी था दोस्तों, इसी का एक और सेनापति हुआ करता था। बोल सकते हैं उसका नाम था बख्तियार खिलजी। क्या बोलेंगे, बख्तियार खिलजी था। ठीक है, और बख्तियार खिलजी ने याद रखनी है क्या करता है, नालंदा विश्वविद्यालय को जो है ध्वस्त कर देता है। क्या करेंगे, नालंदा विश्वविद्यालय को क्या करता है, ध्वस्त कर देता है। ठीक है, उसके बाद जो है याद रखनी है इनकी हत्या, बोल बख्तियार खिलजी की हत्या आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो बख्तियार खिलजी की हत्या किसके द्वारा किया जाता है, तो याद रखनी है, अगर हम लोग बात करेंगे तो ये हो जाएगा अली मर्दान खां। क्या बोलेंगे, अली मर्दान खां के द्वारा। अफगान वंश के शासक थे अली मर्दान खां, इन्हीं के द्वारा जो है क्या करता है, बख्तियार खिलजी की हत्या कर दी जाती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर है दोस्तों, तो याद रखनी है गया में है। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। और नालंदा विश्वविद्यालय की अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सफोर्ड ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। क्या बोलेंगे, ऑक्सफोर्ड ऑफ इंडिया के नाम से किसको जाना जाता है, तो याद रखनी है नालंदा विश्वविद्यालय को जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे की प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुब मीनार का किसने पुर करवाया। अगर हम लोग बात करेंगे, सबसे पहले देखिए यहाँ से जो प्रश्न पूछा जाता है कुतुब मीनार से, आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे तरीके से देखिए, सबसे पहले कुतुब मीनार का जो है नीम किसने रखा, नीम रखा याद रखनी है, बोल सकते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखा। लेकिन याद रखनी है ये जो है इस पे 4 मंजिल बनाना चाहते थे। ठीक है, लेकिन ये जो है इसका जो मृत्यु हो जाता है 1210 ईस्वी में। उनके बाद जो है बोल सकते हैं दिल्ली सल्तनत का शासक गुलाम वंश का कौन बनता है, इल्तुतमिश बनता है। क्या बोलेंगे,
बोलेंगे? इल्तुतमिश। अच्छा, ये जो बोल सकते हैं कुतुब मीनार का नेम रखा था किसके याद में? तो याद रखनी है कुतुबुद्दीन का गुरु हुआ करता था बख्तियार काकी। क्या बोलेंगे? बख्तियार काकी। याद रखनी है बख्तियार काकी हुआ करता था गुरु। और बख्तियार काकी इल्तुतमिश का गुरु भी हुआ करते थे। इसी गुरु के याद में जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का नेम रखा था। तो इल्तुतमिश ने इनको क्या करवाया? पूरा करवाया। क्या करवाया? पूरा करवाया। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। लेकिन एक जो है दिल्ली सल्तनत का तुगलक वंश का शासक हुआ करता था फिरोज शाह तुगलक। और फिरोज शाह तुगलक के समय क्या हुआ था? कुतुब मीनार का जो है चौथा मंजिल गिर गया था। तो इन्होंने क्या किया? चौथा मंजिल को पूरा करवाया और अलग से दोस्तों एक मंजिल और जोड़ा जिसको कि पांचवी मंजिल कहते हैं। तो पांचवी मंजिल का निर्माण भी किसने करवाया? तो याद रखनी है फिरोज शाह तुगलक ने। तो यहाँ से जो आपको तीन टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आपको पूछेगा कि कुतुब मीनार का नींव किसने रखा, तब हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, कुतुब मीनार को पूरा किसने करवाया? तो याद रखनी है इल्तुतमिश में। और कुतुब मीनार का जो है फिर से पुनर्निर्माण किसने करवाया? तब आपका हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। तो एक ही प्रश्न है, तीन तरह से आपसे पूछे जाने की संभावना बनी रहती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुतुबुद्दीन ऐबक यहाँ पर से हो जाए। पूर्ण करवाया में हो जाएगा इल्तुतमिश। कौन हो जाएगा दोस्तों? इल्तुतमिश हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलबन किस वर्ष दिल्ली की गद्दी पर बैठा? देखिए दोस्तों, बलबन की बात करेंगे तो बलबन जो है 1266 ईस्वी में जो है गद्दी पर बैठा। बलबन से दो चीज याद रखनी है। बलबन से जो आपको प्रश्न पूछा जाता है कि याद रखनी है, बलबन जो है याद रखनी है दोस्तों, बलबन ने दोस्तों एक सैन्य विभाग की गठन किया जिसका नाम रखा दीवान ए अर्ज। क्या बोलेंगे? दीवान ए अर्ज। ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं होगा जिसमें ये नहीं पूछा होगा। दीवान ए अर्ज दोस्तों किससे संबंधित था? तो याद रखनी है सैन्य विभाग से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, ये कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं इस तरह के प्रश्न। उसके बाद याद रखनी है रक्त एवं लौ की नीति किसने चलाया? रक्त एवं लौ की नीति जो है याद रखनी है ये भी किसने लाया? तो ये भी जो है आपका बलबन ने लाया। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। उसके बाद एक चीज और दिखेगा दोस्तों कि इल्तुतमिश जब दोस्तों दिल्ली सल्तनत का मतलब गुलाम वंश का शासक बनता है इल्तुतमिश, तो इल्तुतमिश द्वारा क्या किया जाता है? तो याद रखनी है इल्तुतमिश द्वारा जो है 40 सरदारों का गठन किया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं तुर्गान ए चहलगानी। क्या बोलेंगे? तुर्गान ए चहलगानी के नाम से जानते हैं। ठीक है, जिसमें कि 40 सरदारों का जो है इसमें क्या होता है? मंत्री होता है। लेकिन याद रखनी है जब बलबन शासक बनता है तो बलबन आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि याद रखनी है किस कौन ऐसा शासक हुआ जिसको तुर्कान ए चहलगानी को समाप्त किया, तो वो आपका हो जाएगा बलबन। स्टार्ट पूछेगा तिलतुतमिश और बलबन पूछेगा, समाप्त पूछेगा तो बलबन। ये दोनों बात को एकदम आपको यहाँ पर ध्यान देनी है। चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, खिलजी वंश का कार्यकाल क्या है? अब देखिए खिलजी वंश, अब देखिए दिल्ली सल्तनत में कितने वंश हुए दोस्तों? तो आपको पता रहना चाहिए। पहला जो हुआ गुलाम वंश हुआ। उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे क्या हुआ? खिलजी वंश हुआ। क्या बोलेंगे? खिलजी वंश हुआ। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ दोस्तों? तुगलक वंश हुआ। क्या बोलेंगे? तुगलक वंश हुआ। उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तुगलक वंश के बाद कौन हुआ? सैयद सॉरी, एक इसका ट्रिक है याद रखनी है, गुलाब खिले तो सांस लो। क्या बोलेंगे? गुलाब खिले तो सांस लो। ठीक है, सांस लो, ये चीज था। ठीक है, तो अब देखिए गुलाब से हो गया गुलाम वंश, खिले से हो गया खिलजी वंश, तू से हो गया तुगलक वंश, स्व से हो गया याद रखनी है सैयद वंश। क्या बोलेंगे? सैयद वंश। और लौ से आपका हो गया लोधी वंश। क्या बोलेंगे? लोधी वंश। यही जो है दिल्ली सल्तनत में 5 ऐसे शासक थे दोस्तों जिसका की कार्यकाल रहा था वंश का। अब देखिए गुलाम वंश का कार्यकाल की बात करेंगे तो ये जो है 1206 से लेके याद रखनी है 1200 बोल सकते हैं 1206 से लेके 1200 बोल सकते हैं। 1206 में दोस्तों गुलाम वंश का गठन किया गया और 1290 तक रहा। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। उसके बाद खिलजी वंश की बात करेंगे तो ये 1290 से लेके 1320 तक रहा। ठीक है, सभी का हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं। तुगलक की बात करेंगे तो ये 1320 से लेके 1414 तक रहा। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग सैयद वंश की बात करेंगे तो ये 1414 से लेके याद रखनी है 1414 से लेके 1451 तक रहा। ठीक है, उसके बाद लोधी वंश की बात करेंगे तो ये जो है 1451 से लेके 1526 तक रहा। तो इन सभी में जो है आपका क्या पूछा गया है? खिलजी वंश। तो खिलजी वंश यहाँ पर कितना है? 1290 से लेके 1320। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर। तो ये चीज एकदम ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आपको प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, चलिए आगे की बात करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने किसका निर्माण नहीं करवाया था? अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी से जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं इसको ध्यान से देखिए। अलाउद्दीन खिलजी बोल सकते हैं कि खिलजी वंश का दोस्तों शासक हुआ। और खिलजी वंश के संस्थापक की बात करेंगे तो खिलजी वंश का संस्थापक यहाँ पर से क्या हो जाएगा? तो याद रखनी है जलालुद्दीन खिलजी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? जलालुद्दीन खिलजी हो जाएंगे। ठीक है, और जलालुद्दीन खिलजी ने याद रखनी है जलालुद्दीन खिलजी को किसने मारा? अलाउद्दीन खिलजी ने मारा। और अलाउद्दीन खिलजी ने मारकर खिलजी वंश का दोस्तों ये शासक बन गए। उसके दौरान जो है याद रखनी है अलाउद्दीन खिलजी एक बहुत ही महान शासक हुए। और बोल सकते हैं कि सबसे पहले जो है इन्होंने क्या किया? बाजार नियंत्रण प्रणाली को स्टार्ट किया। क्या बोलेंगे? बाजार नियंत्रण प्रणाली को जो है इन्होंने ही स्टार्ट किया। उसके बाद जो है याद रखनी है सेना को जो है नगद वेतन देना स्टार्ट किया। क्या बोलेंगे? सेना को जो है नगद वेतन देना स्टार्ट किया। ठीक है, उसके बाद याद रखनी है इन्होंने हजार खंबा महल के निर्माण किया। क्या बोलेंगे? हजार खंबा महल का निर्माण किसने करवाया? ये भी याद रखनी है अलाउद्दीन खिलजी ने।
उसके बाद याद रखनी है, इन्होंने जो है बोल सकते हैं जमानत बोल सकते हैं जामा मस्जिद का निर्माण करवाया, ठीक है। उसके बाद याद रखनी है, इन्होंने जो है एक सीरी का किला भी निर्माण करवाया 1303 ईस्वी में। सीरी का किला की बात करेंगे किसके द्वारा किया गया था, तो ये याद रखनी है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। उसके बाद याद रखनी है, कुतुब मीनार के जिस प्रांगण में है दिल्ली में, उसी का दोस्तों दरवाजा को क्या बोला जाता है, अलाई दरवाजा। तो अलाई दरवाजा का भी निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। और याद रखनी है, इन्होंने क्या करवाया था, घोड़े दागने की शुरुआत किया था। क्या बोलेंगे, घोड़े को याद रखनी है, दागने की शुरुआत किसके द्वारा करवाया गया था, दागने की शुरुआत ये भी जो है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा करवाया गया था। तो इतना चीज अगर आपको याद है तो आपको जो है अलाउद्दीन खिलजी से प्रश्न नहीं छूटेगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर पूछा गया कि किसका निर्माण नहीं करवाया, जमानत खाना मस्जिद करवाया, अलाई दरवाजा कराया, सीढ़ी का यहाँ पर सीढ़ी का किला करवाया, नौखाला महल दोस्तों नहीं करवाया है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से अगर आप लास्ट रिवीजन कर लेते हैं दोस्तों, तो आपका एक भी प्रश्न लगभग बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। चलिए आगे की बात करेंगे। देखिए अभी तुरंत हमने बताया घोड़ा दागने तथा सैनिकों की हुलिया लिखने की प्रथा किसने प्रारंभ किया, तो ये हो जाएगा कौन, अलाउद्दीन खिलजी हो जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज को एकदम आपको ध्यान देनी है। आगे की बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1325 में दिल्ली की गद्दी पर उलुग खां या जूना खां के नाम से कौन बैठा। अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों उलुग खां, क्या बोलेंगे, उलुग खां या बोल सकते हैं जूना खां, क्या बोलेंगे, जूना खां। इन नाम से दोस्तों कौन बैठे थे, तो याद रखनी है मोहम्मद बिन तुगलक बैठे थे, ठीक है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। अगर हम लोग मोहम्मद बिन तुगलक की बात करेंगे, 1325 पर गद्दी पर बैठा। और याद रखनी है, इसको जो जानते हैं हम लोग पगला सुल्तान के नाम से जानते हैं, क्योंकि याद रखनी है इन्होंने जितना भी कार्य किया दोस्तों, ये कार्य जो है इन पर क्या हुआ, विपरीत प्रभाव कर दिया, ठीक है। अगर पूछेगा कि दिल्ली सुल्तान में सबसे पढ़ा लिखा इंसान कौन हो जाएगा, तो सबसे पढ़ा लिखा इंसान हो जाएगा आपका मोहम्मद बिन तुगलक। लेकिन इन्होंने एक भी ऐसा काम नहीं किया जो कि इसको सही लगे। तो याद रखनी है, लेनपुर नामक साहित्यकार ने, क्या बोलेंगे, लेनपुर नामक साहित्यकार ने क्या बोला, कि याद रखनी है जब इसका मृत्यु हुआ था दोस्तों, तो लेनपुर नामक साहित्यकार ने बोला था कि प्रजा को राजा से और राजा को प्रजा से दोस्तों मुक्ति मिला। ये चीज बोला गया था इनके बारे में। इन्होंने याद रखनी है दोस्तों एक कृषि विभाग के लिए जो है स्थापना किया था, वो याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो दीवान एक कोही आपको पूछा जाएगा, दीवान एक कोही जो है किस विभाग से संबंधित है, कृषि विभाग से संबंधित है। और ये किसके द्वारा चलाया गया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, एक दोस्तों इब्न बतूता, क्या बोलेंगे, इब्न बतूता का रहने वाला था दोस्तों, याद रखनी है, इब्न बतूता ये कहाँ का रहने वाला था, तो याद रखनी है मोरक्को का निवासी था। क्या बोलेंगे, मोरक्को का निवासी था। और ये जो है भारत जो आया था, ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय ही आया था। और कब आया था, 1333 ईस्वी में आया था। और याद रखनी है, इनको जो है कुरान का बहुत ज़्यादा ज्ञान था, जिसके लिए इन्होंने क्या किया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। क्या बोलेंगे, दिल्ली का जो है काजी नियुक्त किसके द्वारा किया गया था, याद रखनी है इन्हीं को किया गया था, इब्न बतूता। और इनका एक पुस्तक भी है जो कि कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो याद रखनी है किताब उल रहला। किताब उल रहला किसकी रचना है, तो याद रखनी है इब्न बतूता की रचना है, कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। यहाँ से इतना चीज आपको ध्यान देनी है, ठीक है। चलिए आगे की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, हरिहर व बुक्का नामक दो भाइयों ने मोहम्मद तुगलक के समय किस वर्ष दक्षिण में एक स्वतंत्र राज्य विजयनगर की स्थापना किया था। तो याद रखनी है, अगर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे विजयनगर, तो विजयनगर की स्थापना जो दोस्तों याद रखनी है, हरिहर एवं बुक्का दो भाई ने किया था। किसने किया था, हरिहर एवं बुक्का दो भाई ने किया था, ठीक है। हरिहर एवं बुक्का दो भाई ने किया था। और इसकी स्थापना कब किया गया था, 1336 ईस्वी में। और इसकी अगर राजधानी आपको पूछे, तो राजधानी इनको कहाँ पर बनाया गया था, तो याद रखनी है हम्पी को बनाया गया था। ये सभी बात को ध्यान दीजिएगा, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दासों की देखभाल हेतु फिरोज शाह तुगलक ने किस विभाग की स्थापना किया था। देखिए फिरोज शाह तुगलक से अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो ये जो है कई जो है कर्ण बताए। अगर हम लोग बात करेंगे फिरोज शाह तुगलक से जो है, याद रखनी है इनके जो पहले थे, याद रखनी है पूछा जाएगा आपको कि नहरों का जाल किसने बिछवाया। तो नहरों का अगर जाल पूछेगा तो वो आपका हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। ये चीज ध्यान दीजिएगा। और इन्होंने क्या करा है, सिंचाई कर के लिए एक है, याद रखनी है सिंचाई कर जो होता था दोस्तों, सिंचाई के लिए एक दोस्तों कर लगा है, जिसको हम लोग बोलते हैं, याद रखनी है हर्ब ए सर्प। क्या बोलेंगे, हर्ब ए सर्प जो है नाम याद रखनी है, सिंचाई कर से संबंधित था। ये जो है एनसीईआरटी में दिया गया है, तो इसको एकदम आपको देख के जाना है। एनसीईआरटी से डायरेक्ट जो है बिहार पुलिस एग्जाम उठाते हैं, वहीं से फैक्ट हम आपको दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग बोलेंगे, इसके दरबार में जो है कई सारे बोल सकते हैं दोस्तों दास लोग रहते थे, ठीक है। और याद रखिए ये लाखों में दान क्या करता था। और याद रखनी है पेंशन विभाग एक हुआ करता था, पेंशन विभाग, इससे संबंधित आपको प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर हम लोग बात करेंगे दास विभाग को हम लोग किस नाम से जानते थे,
तो याद रखनी है दीवान ए बंदगान, क्या बोलेंगे, दीवान ए बंदगान, दीवान ए बंदगान बोला जाता था दास विभाग को लेकर, ठीक है। उसके बाद याद रखनी है दान जो दिया जाता था दोस्तों, तो इसको हम लोग बोलते थे दीवान ए खैरात, क्या बोलेंगे, दीवान ए खैरात के नाम से जानते थे। और पेंशन विभाग को क्या बोलते थे, तो याद रखनी है दीवान ए इस्तेहाक, क्या बोलेंगे, दीवान ए इस्तेहाक। ये ऐसे दोस्तों हैं, याद रखनी है, जो कि मध्यकालीन भारत में प्रश्न को टफ करते हैं, तो इसको एकदम ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर दासों की बात करेगा तो दीवान ए बंदगान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। फिरोज शाह तुगलक से इतना चीज अगर आप याद रखते हैं तो एक भी प्रश्न बाहर लगभग नहीं जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैयद वंश का संस्थापक कौन होगा। सैयद वंश का संस्थापक दोस्तों खिज्र खां हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, खिज्र खां हो जाएंगे। और इसका कार्यकाल की बात करेगा तो 1451 से लेके बोल सकते हैं 1451 से लेके इनका कार्यकाल की बात करेंगे तो 1451 से लेके दोस्तों कब तक चला था, सॉरी 1414 से लेके कब चला था, 1451 तक चला था, ठीक है। तो इसको एकदम ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोधी वंश का संस्थापक कौन था। देखिए लोधी वंश की अगर हम लोग बात करेंगे तो लोधी वंश का संस्थापक 1451 से लेकर 1526 तक इनका कार्यकाल रहता है। और लोधी वंश का संस्थापक था बहलोल लोधी। इसको अफगान शासक के नाम से भी हम लोग जानते हैं। और याद रखनी है, एक होता है दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध, क्या बोलेंगे, पानीपत का प्रथम युद्ध। और पानीपत का प्रथम युद्ध आपको पता होगा कब होता है, 21 अप्रैल 1526 को होता है। कब होता है, 21 अप्रैल 1526 को होता है। और याद रखनी है लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था, इब्राहिम लोधी था, क्या बोलेंगे, इब्राहिम लोधी था। और दिल्ली सल्तनत का एक ऐसा शासक जो कि याद रखनी है पानीपत के प्रथम युद्ध में मारा गया मैदान में, इब्राहिम लोधी था। और इसको मारा था किसने, बाबर ने। तो पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच हुआ था, जिसमें कि बोल सकते हैं दिल्ली सल्तनत का पूरा समाप्त हो गया लोधी वंश। और इसी के जगह पर किस वंश की नींव डाली, मुगल वंश की नींव डाली। और मुगल वंश का नींव किसके द्वारा डाला गया था, बाबर के द्वारा, ठीक है। इतना चीज को ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, देखिए यहाँ पर मिलाना, दीवान ए मुस्तखराज, ये जलालुद्दीन खिलजी ने नहीं बल्कि दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने चलाया था। किसने चलाया था, अलाउद्दीन खिलजी ने चलाया था। तो यही आपका गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे सब हमने आपको लगभग बता दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, विजयनगर राज्य की राजधानी कहाँ था। अभी तुरंत हमने बताया विजयनगर राजधानी कहाँ हो जाएगा, हम्पी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, विजयनगर साम्राज्य वंश प्रणाली क्रम था। अब देखिए विजयनगर साम्राज्य में कितने वंश हुए, तो याद रखनी है संगम, सुलुभ, तुलुभ और अरबिडू, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर से आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, देवराय द्वितीय ने किसकी उपाधि धारण किया था। देखिए देवराय द्वितीय ने दोस्तों याद रखनी है, मतलब कि हाथियों का शिकारी करता था, क्या बोलेंगे, हाथियों का शिकार करता था, ठीक है। हाथियों का शिकार करता था, तो हाथियों को शिकार करने वाले को क्या बोलते हैं, गजबेटकर। तो गजबेटकर की जो है उधारी धारण किया था, ठीक है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा, गजबेटकर हो जाएंगे, ठीक है। गज गज होगा यहाँ पर, गज गज जो होगा, ठीक है। गजबेटकर, गजबेटकर की उपाधि धारण किया था, गलत लिखा है तो इसको सही कर लीजिएगा। चलिए आगे की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब्दुल रज्जाक 1482 ईस्वी में भारत आया था, देवराय सेकंड के काल में वह किस देश का था। अब्दुल रज्जाक दोस्तों फारस का यात्री था, या बोल सकते हैं ईरान का यात्री था, ठीक है। तो जो भी बोल सकते हैं। अब देखिए जिसने भी अगर आपको पूछा जाएगा, याद रखनी है तुगलक, तुलुक वंश, सुलुक वंश, अरबिडू वंश में इस तरह के क्वेश्चन आपको ज्यादा टफ करने के लिए दिया जाता है। अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, एक आया था निकोलो कॉन्टी, क्या बोलेंगे, निकोलो कॉन्टी आया था, ठीक है। उसके बाद आपका आया था अब्दुल रज्जाक, अब्दुल रज्जाक तो आपका प्रश्न में हो गया। उसके बाद याद रखनी है एक आया था आपका डोमिंग पायस, क्या बोलेंगे, डोमिंग पायस आया था। उसके बाद एक आया था आपका बारबोसा, क्या बोलेंगे, बारबोसा आया था, ठीक है। तो ये तीन को एकदम ध्यान दीजिएगा, एक था आपका अब्दुल रज्जाक, तो चार हो जाएगा। निकोलो कॉन्टी आया था, याद रखनी है दोस्तों देवराय प्रथम के शासनकाल में, ठीक है। और ये जो आए थे कहाँ से आए थे, तो इटली का यात्री था, ठीक है। उसके बाद डोमिंग पायस बात करेंगे तो कृष्णदेव राय के दरबार में आया था, कृष्णदेव राय के दरबार में आया था। और ये याद रखनी है पुर्तगाली यात्री था, क्या बोलेंगे, पुर्तगाली यात्री था। और दो बारबोसा भी याद रखनी है कृष्णदेव राय के दरबार में आए थे, और ये भी दोस्तों पुर्तगाली यात्री था। तो ये दोनों बात को एकदम ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आपका सवाल उठाता है और विद्यार्थी नहीं बना पाते हैं, तो एकदम इसको ध्यान देनी है। चलिए आगे की बात करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हसन गंगू ने किस वर्ष बहमनी साम्राज्य की नींव डाली थी। देखिए दोस्तों अगर हम लोग बात करेंगे हसन गंगू, हसन गंगू या इसी को बहमनी साम्राज्य के नाम से जानते हैं, हसन गंगू ने याद रखनी है 1347 ईस्वी में जो है बहमनी साम्राज्य की नींव डाली थी, क्या बोलेंगे, बहमनी साम्राज्य की नींव डाली थी। और इसकी राजधानी जो हुआ करती थी गुलबर्गा हुआ करता था, ठीक है। और इसका अगर भाषा की बात करेंगे, यहाँ कौन सी भाषा बोली जाती थी, तो मराठी भाषा बोली जाती थी। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। अगर हम लोग बात करेंगे, एक युद्ध होता है दोस्तों तालीकोटा का युद्ध, ठीक है। और तालीकोटा का युद्ध जो होता है याद रखनी है, ये विजयनगर साम्राज्य जो हमने पहले बताया था, विजयनगर साम्राज्य और बोल सकते हैं बहमनी साम्राज्य के बीच होता है, जिसमें कि दोस्तों याद रखनी है बहमनी साम्राज्य का जीत होता है और विजयनगर साम्राज्य का पतन होता है। किस युद्ध से, तालीकोटा का युद्ध से। और तालियोटा का युद्ध कब हुआ था 1565 ईस्वी में, इसी को राक्षस
भांगड़ी का युद्ध, बन्नी हट्टी का युद्ध, जो भी बोल सकते हैं, इसी युद्ध को बोला जाता है। तो जो भी आपके एग्जाम में इस तरह का रहेगा वहां पर आपको देख के आंसर करनी है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदिर में रहने वाली अविवाहित स्त्रियों को क्या कहा जाता था? संगम काल में देवदासी कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिरदौसी सुहरावर्दी सिलसिला का कार्यक्षेत्र क्या था? बिहार था। ऑप्शन नंबर सी को एकदम ध्यान दीजिएगा। आगे की बात करेगा, यहाँ पर गलत सुमेल को चयन करना है। देखिए, श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य, बिल्कुल ठीक है। ब्रह्म संप्रदाय माधवाचार्य, या द्वैतावाद सिद्धांत का पूछेगा जनक कौन हो जाएगा? माधवाचार्य। समकादी संप्रदाय विष्णु स्वामी, ठीक है। तो समकादी संप्रदाय का विष्णु स्वामी नहीं होगा, बल्कि हो जाएगा, याद रखनी है, निम्बिकाचार्य। क्या हो जाएगा दोस्तों? निम्बकाचार्य हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपका यही गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे की बात करेंगे, रामानुजाचार्य द्वारा संचालित संप्रदाय कौन था? विशिष्टा द्वैतवाद संबंधित हो जाएगा। द्वैतावाद का कौन हो जाएगा दोस्तों? तो याद रखनी है, माधवाचार्य हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अद्वैतवाद का कौन हो जाएगा? शंकराचार्य हो जाएंगे। क्या बोलेंगे? आदि शंकराचार्य हो जाएंगे। चलिए, आगे की बात करेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, शंकराचार्य से संबंधित संप्रदाय कौन है? तो अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर की मृत्यु कब हुई थी? देखिए दोस्तों, बाबर से यहाँ पर जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं हम यहाँ पर बता रहे हैं। बाबर दोस्तों याद रखनी है, 1526 ईस्वी में जो है पहली बार जो है पानीपत का युद्ध लड़ता है, और जो है बोल सकते हैं कि मुगल वंश की नींव डालता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे, इनके द्वारा 1527 ईस्वी में युद्ध होता है, उसके बाद 1528 ईस्वी में होता है, और उसके बाद 1529 ईस्वी में ये युद्ध लड़ते हैं। तो 1527 ईस्वी में याद रखनी है, खानवा का युद्ध लड़ा जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो ये जो है घाघरा का युद्ध लड़ते हैं 1528 ईस्वी में। उसके बाद 1529 इसमें इन्होंने याद रखनी है, चंदेरी का युद्ध लड़ते हैं। क्या बोलेंगे? चंदेरी का युद्ध लड़ते हैं। तो यहाँ तक ये 4 युद्ध इनके द्वारा लड़ा जाता है, और इनका जो है मृत्यु हो जाता है 1530 ईस्वी में। और 1530 ईस्वी में कब मृत्यु होता है? तो याद रखनी है, अगर हम लोग बात करेंगे तो 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को इनका मृत्यु हो जाता है। एग्जैक्ट डेट याद रखनी है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर से बी हो जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग बात करेंगे तो बाबर ने जो है अपनी आत्मकथा तुर्की भाषा में, क्या बोलेंगे? तुर्की भाषा में जो दोस्तों लिखा गया था, और तुर्की भाषा में क्या लिखा था? बाबरनामा लिखा था। क्या बोलेंगे? बाबरनामा लिखा गया था, ठीक है। और बाद के दिनों में जो है इनका जो बोल सकते हैं, इनको कहाँ पर दफनाया गया था? तो इनको जो है याद रखनी है, आगरा में दफनाया गया था। लेकिन ये अपना हसीयतनामा बाबरनामा में लिखा गया था कि बाद में जो है हमको, जब हम मृत्यु करें तो इनको जो है काबुल में दफनाया जाए। तब जो है इनका पोता जो बना था दोस्तों अकबर के द्वारा, जब इनका बाबरनामा जो तुर्की भाषा में थे, इनको फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था। और फारसी भाषा में जो अनुवाद किया था वो किसने कहा था? तो अब्दुल रहीम खाने खाना ने। क्या बोलेंगे? अब्दुल रहीम खाने खाना ने जो है इनका क्या किया था? खाने खाना में याद रखनी है, इनका जो है अनुवाद किया था बाबरनामा का, और जो है तब इसका नाम रखा गया तुजुक एक बाबरी। और फिर जो है उसमें बोला गया था कि काबुल में दफनाया जाए, तब जो है काबुल में जाके दफनाया गया था। तो ये सभी फैक्ट को एकदम याद रखनी है, बाबर से इन सब रिलेटेड से क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं द्वारा लड़े गए युद्धों में कौन सा कथन गलत है? देवरा का युद्ध 1531 ईस्वी में लड़ा गया था हुमायूं और अफगान के बीच। चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में। बिलग्राम का युद्ध 1540 ईस्वी में। और ये दोनों युद्ध जो है याद रखनी है, शेरशाह और बोल सकते हैं हुमायूं के बीच लड़ा गया था। और दोनों युद्ध में जो है याद रखनी है, हुमायूं का पराजय होता है। और बोल सकते हैं ये जो बिलग्राम, या इसी को बोलते हैं कन्नौज का युद्ध, कन्नौज के युद्ध से ही याद रखनी है, मुगल वंश के स्थान पर जो है सूरी वंश की नींव डाली गई थी। और किसके द्वारा? शेरशाह सूरी के द्वारा। और बाद के दिनों में सरहिंद का युद्ध होता है 1555 ईस्वी में। तो ये आपका एंजाइम आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर गलत पूछ रहा था। 1555 ईस्वी में जो होता है याद रखनी है, हुमायूं और बोल सकते हैं किसके बीच होता है? सिकंदर शाह सूरी के बीच होता है। और इसमें जो है सिकंदर शाह सूरी को पराजित कर से मुगल वंश की स्थापना पुनः किसके द्वारा किया जाता है? तो हुमायूं के द्वारा। और याद रखनी है, यहाँ पर जो कन्नौज का युद्ध शेरशाह सूरी के बीच हुआ था, सूरी वंश ने मुगल वंश के स्थान पर दिल्ली सल्तनत पर पहला सुल्तान कौन था? याद रखनी है, सूरी वंश था, ठीक है। ये चीज ध्यान दीजिएगा। लेकिन जो है एक जगह था कलिंजर, कहाँ पर था दोस्तों? कलिंजर था। और कलिंजर में दोस्तों एक रहता था तीरथ सिंह। तीरथ सिंह वहाँ का राजा था, और तीरथ सिंह के यहाँ जो है एक नचनिया रहा करता था। और वही नचनिया को पाने के लिए याद रखनी है, शेरशाह सूरी पर यहाँ पर आक्रमण करते हैं। और आक्रमण के दौरान याद रखनी है, इस पर जो है एक उक्का नामक अग्निशस्त्र आकर फट जाता है, और इनकी जो है बाद के दिनों में मृत्यु हो जाता है। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। इनके बचपन का नाम आपको ध्यान देना है, फरीद खां इनके बचपन का हो जाएगा। और इनका जो है मकबरा आपसे पूछा जाता है, तो इनका मकबरा कहाँ पर हो जाएगा? सासाराम। सासाराम कहाँ पर है? बिहार के रोहतास जिले में है। तो ये भी चीज़ को ध्यान दीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर से राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर दिया गया है, शेरशाह का जन्म किस वर्ष हुआ था? शेरशाह का जन्म 1472 ईस्वी में हुआ था। आगे की बात करेगा, शेरशाह सूरी द्वारा जारी चांदी का सिक्का दाम विनिमय का अनुपात क्या था? 1:64। इसको एकदम ध्यान दीजिएगा। आगे की बात करेगा, पाटलिपुत्र का नाम पटना किसके द्वारा रखा गया था? तो याद रखनी है, शेरशाह सूरी के द्वारा। और याद रखनी है एक चीज, ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण भी किसके द्वारा करवाया गया था? ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण भी याद रखनी है शेरशाह सूरी के द्वारा करवाया गया था। कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन है पानीपत की तृतीय लड़ाई अकबर हेमू और कब हुआ था। तो तृतीय लड़ाई नहीं, यहाँ पर द्वितीय लड़ाई की बात कीजिएगा, ठीक है। तृतीय लड़ाई तो बाद में लड़ा गया था, अकबर और हेमू के बीच पानीपत का द्वितीय लड़ाई लड़ा गया था। और ये कब लड़ा गया था, तो याद रखनी है 5 नवंबर बोल सकते हैं 1556 ईस्वी की जो है ये लड़ा गया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये किसके किसके बीच लड़ा गया था, अकबर और बोल सकते हैं हेमू के बीच लड़ा गया था। एक अकबर उस समय जो है बहुत छोटा था दोस्तों, और याद रखनी है इनके इनके जगह से किसने नेतृत्व किया था, तो बैरम खान ने नेतृत्व किया था, ठीक है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीन ए इलाही का अपनाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। तो दीन ए इलाही धर्म चलाया गया था दोस्तों अकबर के द्वारा। अकबर के द्वारा अगर हम लोग बात करेंगे अकबर से रिलेटेड, यहाँ पर क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, अकबर याद रखनी है 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक जो है याद रखनी है मुगल वंश का शासक रहा। और बोल सकते हैं ये बहुत ही मुगल वंश के सबसे महान शासक में से कौन हुए, अकबर। अकबर एक भी ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन इन्होंने जितने भी कार्य किए कार्य के अनुसार जो है इनको महान माना जाता है। इन्होंने सबसे पहले क्या था तो याद रखनी है दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। फिर जो है याद रखनी है तीर्थ यात्रा पर भी प्रतिबंध लगाया। फिर जो है इन्होंने जजिया कर को समाप्त कर दिया, ठीक है। उनके बाद याद रखनी है इनके द्वारा क्या किया गया था, तो इबादत खाना की निर्माण किया गया था। क्या बोलेंगे, इबादत खाना का निर्माण किया गया था। फिर जो है याद रखनी है इनके द्वारा हल्दी घाटी युद्ध लड़ा गया था एक, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इन्होंने क्या किया था, तो मजहर की घोषणा की थी। क्या बोलेंगे, मजहर की घोषणा किया था। और इन्होंने एक धर्म चलाया था जिसको हम लोग बोलते हैं दीन ए इलाही धर्म, तो यहाँ पर बता दिए धर्म बोल सकते हैं दीन ए इलाही धर्म। और एक संबत भी चलाया था जिसको हम लोग बोलते हैं इलाही संबत। क्या बोलेंगे, इलाही संबत। तो इतना चीज़ जो है याद रखनी है, अकबर से रिलेटेड क्वेश्चन आपको करके पूछा जाएगा। जितना भी फैक्ट होता है दोस्तों हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा देने का प्रयास करते हैं, और इस तरह से जो है अगर आप पढ़ते हैं तो एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। तो दास प्रथा का समाप्ति की बात करेंगे 1562 ईस्वी में हुआ था। तीर्थ यात्रा पर 1563 ईस्वी में, जजिया कर 1564 ईस्वी में, इबादत खाना की निर्माण किया था 1575 ईस्वी में, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 ईस्वी में, याद रखनी है। और मजहर की घोषणा दोस्तों 1579 ईस्वी में की गई थी। और दीन इलाही धर्म की स्थापना 1582 ईस्वी में किया गया था। और इलाही संबत की निर्माण जो है 1583 ईस्वी में की गई थी। और याद रखनी है दोस्तों ये जो दीन का इलाही धर्म था, इसमें एक महान शासक जो लिए थे उसका नाम था बीरबल, भाग लिए थे। और इन्हीं को हम लोग किस नाम से जानते हैं, महेश दास के नाम से जानते हैं। तो कई बार एग्जाम में जो है महेश दास दे दिया जाता है। और आपके बिहार पुलिस एग्जाम में अकबर से रिलेटेड एकदम जरूर प्रश्न पूछा जाता है। नहीं तो आज एग्जाम है दोस्तों, देखिएगा पूछेगा कि नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के दरबार का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था दोस्तों, तो अब्दुल सम्मद था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे की बात करेंगे, अकबर के दरबार में राजकवि कौन था, तो फैजी था। और याद रखनी है अनुदान विभाग की स्थापना किसके द्वारा करवाया गया था, तो वो जो है फैजी के द्वारा ही करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, गलत सुमल को चमन करना, जो अभी तुरंत हमने बताया। देखिए दास प्रथा 1562, पेटीकोट ये भी 1562, धर्म यात्रा हमने कब बताया 1563, 1564 में क्या बताया, जजिया कर की निर्माण किया था, जजिया कर को समाप्त किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्याय की जंजीर किसने लगवाई थी, तो जहांगीर के द्वारा लगवाया गया था, ठीक है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। आगे की बात करेगा, किस महाकाव्य की फारसी अनुवाद रज्मनामा है। तो याद रखनी है रज्मनामा की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये जो है महाभारत का फारसी अनुवाद है। क्या बोलेंगे, महाभारत का है। और याद रखनी है ये जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। महाभारत की रचना किसके द्वारा किया गया था, वेद व्यास के द्वारा करवाया गया था, ठीक है। रज्मनामा का अर्थ होता है युद्धों का पुस्तक। क्या बोलेंगे, युद्धों का पुस्तक होता है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। और बदायूनी के द्वारा जो है इसका अनुवाद जो है फारसी में करवाया गया था। आगे की बात करेंगे, तुजुक ए जहांगीरी को किसने पूरा करवाया था, तुजुक ए जहांगीरी। देखिए जहांगीर की अगर हम लोग बात करेंगे तो जहांगीर अपने काल में अपना जो है बोल सकते हैं आत्मकथा लिखा था फारसी भाषा में। और इनमें जो है कुछ चीज छूट गया था, तो बाद में जो इसको किसने किया था, तो मोतबिंद ने खां ने जो है इनका जो है निर्माण किया था, बाद में जो है इनको पूरा किया हुआ था। तो ये हो जाएगा मोतबिंद खां, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नूरजहां ईरानी का निवासी था, ग्यास बेगम की पुत्री था, इसका वास्तविक नाम क्या था, मेहरुनिसा था। और बाद के दिनों में ये दोस्तों बोल सकते हैं जहांगीर की पत्नी भी बनी थी। क्या बोलेंगे, जहांगीर की पत्नी भी बनी थी, ठीक है। तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर का काल किसका स्वर्ण काल है, तो याद रखनी है चित्रकला का स्वर्ण काल है। और इसी के याद रखनी है अब्दुल मंसूर, आपसे पूछा जाएगा अब्दुल मंसूर जो है चित्रकार किनके दरबार में रहते थे, तो ये याद रखनी है जहांगीर के दरबार में। और ये याद रखनी है दुर्लभ पशु पक्षी की चित्र बनाता था, ठीक है। दुर्लभ पशु पक्षी का चित्र किसके द्वारा बनाया जाता था, तो याद रखनी है अब्दुल मंसूर के द्वारा। स्थापत्य कला का स्वर्णकाल किसको बोला जाता है, तो मुगल वंश के शासक शाहजहां को बोला जाता है, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगलों की राजकीय भाषा क्या था? तभी तुरंत हमने बताया फारसी था, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। आगे की बात करेगा पुरंदर की संधि कब हुई थी? देखिए पुरंदर की संधि की बात करेगा दोस्तों, ये 1665 ईस्वी में हुआ था। और ये बोल सकते हैं मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी और बोल सकते हैं औरंगजेब का सेनापति था जय सिंह, इसी के बीच दोस्तों पुरंदर की संधि की जाती है। आगे की बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी को तोप किससे प्राप्त होता था? तो ये अंग्रेज से प्राप्त होता था, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? अब देखिए आंग्ल मराठा की युद्ध की बात करेंगे, आंग्ल मतलब अंग्रेज और मराठा मतलब मराठा हो गया। अगर हम लोग आंग्ल मराठा की युद्ध की बात करेंगे, 3 आंग्ल मराठा युद्ध हुए हैं। तो पराठा याद रखिएगा, पराठा में 3 कोना होता है, तो इसी से मराठा याद रखेंगे, 3 युद्ध हुए हैं। वो कब-कब हुए हैं दोस्तों? तो एक याद रखनी है 1775 से 82 हुए हैं। दूसरा की बात करिएगा तो 1803 से लेके 5 तक हुआ है। और तीसरा की बात करिएगा तो ये 1816 से लेके 19 तक हुआ है। और पहला की संधि की बात करेगा तो ये जो है सालाबाई संधि के तहत समाप्त हुआ है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सालाबाई की संधि। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? देखिए पानीपत का तृतीय युद्ध दोस्तों कब हुआ था? बोल सकते हैं 1761 ईस्वी में हुआ था। और ये बोल सकते हैं मराठा शासक के साथ हुआ था। और बोल सकते हैं मतलब अफगान शासक की तरफ से नेतृत्व किसने कर रहा था? तो याद रखनी है अहमद शाह अब्दाली के द्वारा। और मराठा के द्वारा किसके द्वारा किया जा रहा था? तो याद रखनी है विश्वास राव भाव और सदाशिव राव भाव। ठीक है, ये द्वारा कर रहा था। और अफगान के किसके द्वारा? अहमद शाह अब्दाली, क्या बोलेंगे? अहमद शाह अब्दाली के द्वारा कर रहा था। तो इसमें जो है मराठा का बुरी तरह से पराजय होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया। अब देखिए प्राचीन भारत का आपका सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सर्वमान्य प्राचीन ग्रंथ वेद के संकलनकर्ता निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? तो अगर हम लोग वेद की बात करेंगे दोस्तों, तो वेद कितने हैं भारत में? याद रखनी है 4 वेदों का निर्माण किया गया था। एक आपका होता है, याद रखनी है ऋग्वेद। क्या होता है? ऋग्वेद होता है। उसके बाद आपका होता है यजुर्वेद। क्या बोलेंगे? यजुर्वेद होता है। उसके बाद आपका होता है सामवेद। क्या बोलेंगे? सामवेद। और आपका लास्ट वाला क्या होता है? अथर्ववेद होता है। तो अथर्ववेद 4 वेदों का जो है निर्माण जो किया गया था वो किसके द्वारा? कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान का संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें अगर ऋग्वेद में बात करेगा तो 10 मंडल है, 1028 सूक्त है और 10,462 ऋचाएं हैं। आपके बिहार पुलिस एग्जाम में ये क्वेश्चन एकदम डायरेक्ट पूछ दिया गया है, तो इसको एकदम ध्यान दीजिएगा। ऋग्वेद में दोस्तों टोटल कितने मंडल हुए? 10 मंडल हुए। और याद रखनी है तीसरे मंडल में क्या है दोस्तों? गायत्री मंत्र का उल्लेख है, ओम भूर्भुवः तत्सम वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये एकदम ध्यान दीजिएगा। वहीं बात करेंगे दोस्तों 8वें मंडल में क्या है? तो याद रखनी है, इसमें जो है याद रखनी है 8वें मंडल के ऋचाओं को क्या बोला गया? खील कहा गया। ये चीज ध्यान दीजिएगा। 9वां मंडल की बात करेंगे तो राजा सोमनाथ का जो है बोल सकते हैं सोमनाथ। और जो है बृहस्पति का उल्लेख किसमें दिया गया है? पशुपति का उल्लेख भी किसने दिया गया है? 9वां मंडल में। वहीं अगर 10वें मंडल की बात करेंगे तो इसमें जो है 4 वर्णों का उल्लेख किया गया है। 4 वर्णों का उल्लेख किया गया है कि ब्रह्मा के मुख से जो है ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई है। और उसके याद रखनी है भुजा से क्षत्रिय और बोल सकते हैं जांग से वैश्य और बोल सकते हैं पैर से जो है क्षुद्र का हुआ है। तो सबसे पहली बार अगर पूछा जाएगा कि क्षुद्र की जो है बात कहाँ पर किया गया है? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में। तो ये सभी बात को एकदम ध्यान देनी है। आगे की बात करेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहा जाता था? देखिए वेद के ऋचाओं को पढ़ने के वाले ऋषि को क्या कहा जाता था? तो होत्री कहा जाता था। और ये किस वेद को कहा जाता था? तो याद रखनी है ऋग्वेद। यहाँ पर ऋग्वेद छूट गया है, तो ऋग्वेद के पढ़ने वाले ऋचाओं को क्या कहा जाता था? होत्री। और अगर यहीं पर बात करेगा यजुर्वेद पढ़ने वाले को क्या कहा जाता था? याद रखनी है सामवेद वाले पढ़ने वाले को क्या कहा जाता था? और अथर्ववेद पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहा जाता था? यजुर्वेद को पढ़ने वाले को क्या बोलते थे दोस्तों? अथर्वयु बोलते थे। क्या बोलेंगे? अथर्वयु बोलते थे। सामवेद वाले को क्या बोलते थे? उद्गाता बोलते थे। क्या बोलेंगे? उद्गाता बोलते थे। और अगर हम लोग अथर्ववेद की बात करेंगे तो इसको हम लोग ब्रह्मा के नाम से जानते थे। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे की बात करेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वेद का समान मनुष्य के विचार तथा अंधविश्वास की जानकारी देता है? तो अंधविश्वास हो गया, जादू हो गया, टोना हो गया, ये सब जो दोस्तों आपका देता है अथर्ववेद जानकारी देता है। तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। और याद रखनी है एक होता है आपका वेदत्रयी। क्या बोलेंगे? वेदत्रयी। वेदत्रयी में दोस्तों याद रखनी है कौन वेद शामिल नहीं है? तो आपका अथर्ववेद दोस्तों इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद ये तीनों जो है वेदत्रयी में शामिल है। आगे की बात करेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर मिलान करना है। चलिए हम लोग मिलान कर लेते हैं। देखिए ऋग्वेद को क्या बोलते हैं? तो याद रखनी है ऋग्वेद। देखिए वेद जो
दोस्तों था, वेद को पढ़ना मुश्किल था, ठीक है। इसीलिए जो है इसमें जो है ब्राह्मण ग्रंथ की रचना की गई थी। और ब्राह्मण ग्रंथ की रचना, ऋग्वेद को पढ़ने वाले ब्राह्मण ग्रंथ को क्या बोलते थे? ऐत्रेय और कौसुतकी बोलते थे। तो ये 3 हो जाएगा। यजुर्वेद को क्या बोलते थे? तैत्रेय और शतपथ बोलते थे। तो ये 4 हो जाएगा। सामवेद को पंचविश या षड्विश बोलते थे, तो 1 हो जाएगा। और अथर्ववेद को गोपथ कहा जाता था ब्राह्मण ग्रंथ को, ये 2 हो जाएगा। 3 4 1 2 कहाँ पर है? 3 4 1 2 ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा छोटा कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, संस्कृत के विद्वान पाणिनि की पुस्तक अष्टाध्यायी से वंश प्रणाली के इतिहास की जानकारी मिलती है। देखिए अष्टाध्यायी जो है दोस्तों पुस्तक, अष्टाध्यायी की बात करेंगे तो सबसे दोस्तों व्याकरण का पहला पुस्तक कौन है? संस्कृत व्याकरण का बोल सकते हैं सबसे पहला पुस्तक अष्टाध्यायी, जिसकी रचना पाणिनि के द्वारा किया गया था। और इसमें मौर्यों से पूर्व मौर्य काल के बारे में जानकारी मिलता है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मौर्य काल की जानकारी और याद रखनी है। इंडिका, इंडिका नामक पुस्तक में मिलता है। और इंडिका किसके द्वारा लिखा गया था? तो मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया था, ठीक है। ये चीज ध्यान दीजिएगा। और मौर्यों के बारे में प्रशासनिक और राजनीतिक जानकारी की बात करेगा तो ये जो है अर्थशास्त्र नामक पुस्तक में मिलता है। और अर्थशास्त्र किसके द्वारा रचित किया गया है? तो याद रखनी है चाणक्य, चाणक्य का ही नाम है दोस्तों, याद रखनी है। विष्णुगुप्त या कौटिल्य के नाम से जान सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर मिलान करना है हेरोडोटस, हेरोडोटस द्वारा हिस्टोरिका की थी। हिस्टोरिका का पिता किसको बोला जाता है? हेरोडोटस को। उसके बाद टॉलमी, टॉलमी ने भारत का भूगोल लिखा था, तो ये हो जाएगा 4। प्लिनी के द्वारा नेचुरल हिस्ट्री लिखा गया था। और मेगास्थनीज अभी तुरंत बताए इंडिका, तो यहाँ पर से हो जाएगा 1 4 3 2, 1 4 3 2 ऑप्शन नंबर बी में हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेगा। ह्वेनसोंग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे? देखिए दोस्तों एक जो बोल सकते हैं कि चीनी यात्री जो है, चीनी यात्री जो है दोस्तों क्या आए थे? भारत आए थे। और उसका नाम क्या था? ह्वेनसोंग नाम था। क्या बोलेंगे? ह्वेनसोंग नाम था। ह्वेनसोंग की बात करेगा तो ये जो है हर्षवर्धन के समय में दोस्तों भारत आए थे। और ये जो है याद रखनी है, बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण करने के लिए, बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण के लिए जो है ये कहाँ पर गए? नालंदा गए। क्या बोलेंगे? नालंदा गए। और नालंदा में जब दोस्तों ये उस समय पढ़ रहे थे, तो उस समय वहाँ का बोल सकते हैं कुलपति कौन था? तो आचार्य शीलभद्र था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। इन्होंने ही याद रखनी है सी यू की नामक पुस्तक की रचना किया था, जिसमें पहली बार कुंभ के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से 1400 ईस्वी में प्राप्त लेख का कौन सा अभिलेख है जिसमें वैदिक देवता मित्र, अरुण, वरुण, इंद्र तथा नासत्य की जानकारी मिलता है? तो ऋग्वेद हो जाएगा। और ये हो जाएगा बोगाज गोई अभिलेख। क्या बोलेंगे? बोगाज गोई अभिलेख हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, भारत में सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था, सिंध भाषा में इसका अर्थ क्या होता है? तो मृतकों का टीला। अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर मोहनजोदड़ो, किसकी बात करेंगे दोस्तों? मोहनजोदड़ो, तो बोल सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन हो जाएगा? मोहनजोदड़ो। अच्छा इसका खोज किसके द्वारा किया गया था? तो राखल दास बनर्जी के द्वारा किया गया था। और इसका खोज कब किया गया था दोस्तों? 1922 ईस्वी में। और बोल सकते हैं ये किस नदी के तट पर है? तो याद रखनी है सिंधु नदी के तट पर हो जाएगा, ठीक है। ये सब चीज को एकदम ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर मिलान करना है। देखिए ये जो है सिंधु घाटी सभ्यता का जो चौहद्दी है वहां से प्रश्न पूछा गया है। दक्षिणी भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? दैमाबाद बोलते हैं। क्या बोलेंगे? दैमाबाद। और किस नदी के तट पर है? गोदावरी नदी के तट पर। ये जो दोस्तों हिंडन नदी हो जाएगा, हिंडन नदी। और बोल सकते हैं ये कहाँ पर है? बोल सकते हैं हिंडन जो है दोस्तों, ये मतलब कि आलमगीरपुर में है, हिंडन नदी के तट पर, उत्तर प्रदेश में पूर्वी भाग। पश्चिमी भाग हो जाएगा, याद रखनी है, सुतका कंडोर, ठीक है। और सुतका कंडोर की बात करेगा तो ये जो है पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है। और ये दास्क नदी के तट पर है, ठीक है। और ऊपर वाला हो जाएगा मांडा, मांडा दोस्तों लद्दाख में है। और ये बोल सकते हैं चिनाब नदी के तट पर है। और पूरा जो है हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता जो है बोल सकते हैं 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला गया है। लेकिन इसका अगस्त पूछेगा, मतलब कि बोल सकते हैं कि एकदम पॉइंट में देगा, तो याद रखनी है 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में दोस्तों ये फैला गया है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर सुतका गंडोर है दास्क नदी में, मांदा चिनाब नदी में, दैमाबाद गोदावरी नदी में, आलमगीरपुर हिंडन नदी में। तो सभी का सभी कथन यहाँ पर क्या है दोस्तों? सही है। चलिए आगे की प्रश्न की बात करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रथम साइट कौन सी है जिसको यूनेस्को 2021 में विश्व विरासत स्थल में सूची में शामिल किया गया है? तो ये हो जाएगा धौलावीरा। और धौलावीरा को याद रखनी है 40वां जो है बोल सकते हैं विश्व विरासत धुरी में मतलब सूची में शामिल किया गया है धौलावीरा को। धौलावीरा कहाँ पर है दोस्तों? तो याद रखनी है गुजरात में है। कहाँ पर मिला है? कि गुजरात में मिला है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। उसके बाद याद रखनी है 41वां किसको किया गया है, 42वां किसको किया गया है, 43वां जो है अभी रामसर साइट में किसको शामिल किया गया है। ये भी आपके प्रश्न जो से अकॉर्डिंग संबंधित
स्थित होंगे। अगर हम लोग बात करेंगे 41वां किसको बोला गया था दोस्तों, शांति निकेतन को शामिल किया गया था। शांति निकेतन कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में है और इसका निर्माण बोल सकते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। 42वां की बात करेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों होयसल मंदिर को किया गया था। होयसल मंदिर कहाँ पर है, कर्नाटक में है। और 43वां की बात करेंगे तो इसमें दोस्तों मोइदम को किया गया है और मोइदम कहाँ पर है, असम में है। असम में बोल सकते हैं अहोम राजवंश का दोस्तों बोल सकते हैं कब्रिस्तान को मोइदम बोला जाता है। तो ये सब जो है विरासत सूची में अभी 43 को शामिल किया गया है, तो इसको एकदम ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेसोपोटामिया के अभिलेख में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय क्या है। देखिए मेलुहा की बात करेगा तो मेसोपोटामिया में सिंधु घाटी सभ्यता को क्या बोला जाता था, मेलुहा बोला जाता था, ठीक है। चलिए आगे की बात करेगा। सिंधु घाटी सभ्यता का शासन किसके हाथों में था। सिंधु घाटी सभ्यता में याद रखनी है सबसे बोल सकते हैं कि शासन किसके हाथ में रहता है, जो दोस्तों सबसे अधिक रहता है। और सबसे अधिक कौन था, तो वणिक वर्ग था। तो वणिक वर्ग बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी को एकदम ध्यान दीजिएगा। आगे की बात करेगा गलत समल का चयन करना है। उपनिषद की संख्या 108 है, बिल्कुल है। वेदांग की 6 है, याद रखनी है। व्याकरण हो गया, छंद हो गया, कल्प हो गया, सूक्त हो गया, ज्योतिष हो गया, ये सब दोस्तों क्या है, वेदांग है। महापुराण की संख्या 18 है, बिल्कुल। उपनिषद अभी तुरंत बताए 108 होगा, तो ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है वैदिक काल में युद्ध के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग किया जाता था। तो वैदिक काल में दोस्तों युद्ध के लिए गवष्टि शब्द का प्रयोग किया जाता था। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। वैदिक काल की बात करेगा तो 2 वैदिक काल होते हैं दोस्तों, एक थे ऋग वैदिक काल और एक था आपका उत्तर वैदिक काल। क्या बोलेंगे दोस्तों, उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल की बात करेंगे तो इनका कार्यकाल जो है 1500 ईस्वी से बोल सकते हैं बीसी से लेके 1000 बीसी तक था दोस्तों। और उत्तर वैदिक की काल की बात करेंगे तो ये जो है 1000 बीसी से लेके बोल सकते हैं 600 बीसी तक इनका कार्यकाल देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सूची 1 को सूची 2 में मिलाना है। देखिए वैदिक काल में दोस्तों अलग अलग नदियों को जो है अलग अलग नामों से जाना जाता था। तो कुम्र दोस्तों कुर्रम नदी को बोला जाता था। बितिस्ता बोल सकते हैं झेलम नदी को बोला जाता था, ठीक है। और अस्कनी दोस्तों चिनाब नदी को बोला जाता था। और बितिस्ता यहाँ पर नहीं दोस्तों, ये याद रखनी है, कुंभा कर लीजिएगा। कुंभा दोस्तों याद रखनी है काबुल नदी को बोला जाता था। और याद रखनी है एक आपको पूछा जाएगा परुसनी। परुसनी दोस्तों याद रखनी है रावी नदी का नाम था। क्या बोलेंगे, रावी नदी का नाम था। एक याद रखनी है दोस्तों सदानीरा। क्या बोलेंगे, सदानीरा। सदानीरा दोस्तों याद रखनी है गंडक नदी का काम था, ठीक, गंडक नदी का नाम था। यहाँ पर से मिला लेनी है आपको, तो जो भी होगा 1 3 4 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से गलत सुमेल का चयन करना है। तो देखिए योग दर्शन के संस्थापक कौन थे, पतंजलि, बिल्कुल ठीक है। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे, कपिल मुनि, बिल्कुल ठीक है। न्याय का कौन हो जाएगा, गौतम मुनि। वैशेषिक का कौन हो जाएगा, महर्षि कनाद हो जाएंगे, तो ये गलत हो जाएगा। जैमिनी यहाँ पर दिया गया है, जैमिनी याद रखनी है। ये बोल सकते हैं पूर्वी मीमांसा का कौन हो जाएगा, पूर्वी मीमांसा का आपका हो जाएगा जैमिनी, ठीक है। और एक आपको पूछा जाता है उत्तरी मीमांसा। उत्तरी मीमांसा अगर बात करेगा आपको तो ये आपका हो जाएगा बद्रायन। कौन हो जाएगा दोस्तों, बद्रायन हो जाएगा, तो इसको भी ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में गलत सुमेल को चयन कीजिए। ये देखिए महाजनपद है और उसकी राजधानी है। आपको बौद्ध धर्म जब पढ़िएगा दोस्तों तो बौद्ध धर्म के याद रखनी है अंगुतर निकाय में। क्या बोलेंगे, बौद्ध धर्म के अंगुतर निकाय। और जैन धर्म के बोल सकते हैं भगवती सूत्र में महाजनपद की राजधानी के बारे में बताया गया है। पहली बार जो है महाजनपद का उल्लेख किया गया। जिस तरह अभी जो है भारत में 28 राज्य है, उसी तरह प्राचीन भारत में दोस्तों 6ठी शताब्दी में महाजनपद हुआ करता था। और महाजनपद की संख्या कितनी हुआ करती थी, 16। इसमें से एकमात्र दक्षिण भारत में है दोस्तों, उसकी राजधानी क्या है, अस्मक है। और उसकी राजधानी क्या है, पोटन या पोटली है। तो यहाँ पर अंग की राजधानी चंपा है, बिल्कुल ठीक है। मगध की राजधानी गिरिब्रज या राजगिरी है। ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जो यही नहीं पूछा है। काशी का राजधानी वाराणसी है। बस्त की राजधानी दोस्तों वैशाली नहीं बल्कि कहाँ पर हो जाएगा, कौशाम्बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कौशाम्बी। और वैशाली जो है याद रखनी है बज्जी की राजधानी कहाँ पर है, वैशाली है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर 24वें महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ के किस कुल के सरदार थे। अगर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे दोस्तों जैन धर्म के दोस्तों संस्थापक कौन हुए, तो याद रखनी है ऋषभ देव हुए। क्या बोलेंगे, ऋषभ देव हुए, ठीक है, ऋषभ देव हुए। और याद रखनी है ऋषभ देव के बाद जो 24वें तीर्थंकर हुए दोस्तों वो कौन हुए, तो याद रखनी है महावीर स्वामी हुए। ज्यादातर जो प्रश्न पूछा जाता है आपको याद रखने हैं महावीर स्वामी से ही प्रश्न पूछा जाता है। और महावीर स्वामी का याद रखनी है जन्म जो दोस्तों हुआ था 540 बीसी में हुआ था। और ये कहाँ पर हुआ था, तो याद रखनी है ये वैशाली में हुआ था, कुंडग्राम में। और इनका मृत्यु की बात करेंगे 468 बीसी में कहाँ पर होता है, पावापुरी में होता है, ठीक है। तो इतना चीज को ध्यान दीजिएगा। और इनके पिताजी का नाम क्या था, सिद्धार्थ नाम था। क्या था दोस्तों, सिद्धार्थ नाम था। और इनके पत्नी का नाम क्या था दोस्तों, यशोदा नाम था, ठीक है। और इनके जो है पत्नी से एक जो है पुत्री की प्राप्ति हुआ था जिसका नाम था अन्नोजा प्रियादर्शी। क्या बोलेंगे, अन्नोजा प्रियादर्शी नाम था, ठीक है। तो ये भी चीज को एकदम ध्यान दीजिएगा। और इनके
इनका जो दोस्तों पिता था सिद्धार्थ, ये याद रखनी है ज्ञात्री कुल के मुखिया थे। वही यहाँ से प्रश्न पूछा गया, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था? प्राकृत भाषा में दिया था। तो ऑप्शन नंबर बी भी एकदम ध्यान दीजिएगा। आगे की बात करेगा, खजुराहो के जैन मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? चंदेल शासक के द्वारा करवाया गया था। और ये कहाँ पर करवाया गया है? मध्य प्रदेश में। और चंदेल शासक का नाम क्या था दोस्तों? याद रखनी है, विद्याधर थे। क्या बोलेंगे? विद्याधर हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। चलिए आगे की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, जैन तीर्थंकरों की जीवनी कल्पसूत्र में संग्रहित है, इसकी रचना किसने? भद्रबाहु ने किया था। और याद रखनी है, कल्पसूत्र की रचना भद्रबाहु के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। देखिए जैन धर्म की अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, जैन धर्म का जो दोस्तों प्रथम बोल सकते हैं कि ये बोल सकते हैं प्रथम जो दोस्तों किया जाता है जैन धर्म का दोस्तों संगति जो किया जाता है, प्रथम संगति, ये कहाँ पर होता है? पाटलिपुत्र में होता है। और पाटलिपुत्र में जो होता है दोस्तों, ये जैन धर्म दो भागों में बंट जाते हैं। एक आपका होता है, याद रखनी है, स्थूल भद्र के द्वारा। क्या बोलेंगे? स्थूल भद्र के द्वारा स्वतंबर, और बोल सकते हैं दिगंबर। एक होता है दोस्तों भद्रबाहु के नजर में कौन होता है? दिगंबर। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। सांख्य दर्शन के गुरु कौन थे जो सिद्धार्थ के प्रथम गुरु थे? सिद्धार्थ मतलब क्या हुआ दोस्तों? गौतम बुद्ध हुआ। और गौतम बुद्ध के याद रखनी है, बोल सकते हैं सांख्य दर्शन के प्रथम गुरु कौन हुए? अलाड़कराम हुए। कौन हुए दोस्तों? अलाड़कराम हुए। अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन हो जाएंगे? गौतम बुद्ध हो जाएंगे। और गौतम बुद्ध का जन्म दोस्तों कब होता है? 563 बीसी में होता है। और ये कहाँ पर होते हैं दोस्तों? नेपाल में होते हैं। ठीक है, और याद रखनी है, इनके जो है पिताजी का नाम क्या था? शुद्धोदन था। क्या बोलेंगे दोस्तों? शुद्धोदन था। और इनका पिताजी याद रखनी है शाक्यगण के मुखिया थे। क्या बोलेंगे? शाक्यगण के मुखिया थे। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। वहां से आपको पूछा गया था जैन धर्म का पिता महावीर स्वामी का ज्ञात्री कुल से था। और शुद्धोधन जो है याद रखनी है, गौतम बुद्ध के पिता शाक्यगण के मुखिया थे। इनका माया का नाम, माता का नाम था दोस्तों महामाया, जो कि इनके जन्म लेने के 7 दिन ही पूर्व जो है इनका मृत्यु हो जाता है। इनके बाद जो है इनका जो है भरण पोषण किसके द्वारा किया जाता है? याद रखनी है, प्रजापति गौतमी के द्वारा, जो कि इनका मौसी हुआ करती थी। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। और इनका बाद में जो है शादी किया जाता है दोस्तों, इनका पत्नी का नाम रहता था यशोधरा। और याद रखनी है, इनको एक पुत्र की प्राप्ति होता है जिसका नाम रहता है राहुल। और याद रखनी है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था दोस्तों? सिद्धार्थ नाम था। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। और याद रखनी है दोस्तों, ये 29 वर्ष की अवस्था में दोस्तों क्या घर से निकल गए। और याद रखनी है, घर से जो निकले दोस्तों, और इन्होंने जो है सबसे बोल सकते हैं बौद्ध गया में, क्या बोलेंगे? बौद्ध गया में दोस्तों याद रखनी है क्या किया? ज्ञान की प्राप्ति किया, जिसको बौद्ध धर्म में क्या बोला गया? संबोधि बोला गया। ठीक है, ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। और इन्होंने सबसे पहले जो उपदेश दिया दोस्तों, उपदेश कहाँ पर दिया? याद रखनी है, सारनाथ में दिया। कहाँ पर दिया दोस्तों? सारनाथ में। और सारनाथ में जो इसको बोला गया बौद्ध धर्म में, धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से बोला गया। क्या बोलेंगे? धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना गया। और इनका मृत्यु जो है याद रखनी है दोस्तों 400 बोल सकते हैं 68 बीसी में हो गया। 483 बीसी में, सॉरी दोस्तों 483 बीसी में इनका मृत्यु हो जाता है। और ये कहाँ पर हो जाता है? याद रखनी है, कुशीनगर में होता है। क्या बोलेंगे? कुशीनगर में हो जाता है। तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा, जिसको महापरिनिर्वाण बोला गया। क्या बोला गया दोस्तों? महापरिनिर्वाण बोला गया। तो ये बात को एकदम आपको ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आपका क्वेश्चन रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेगा। गौतम बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कहां पर दिए? श्रावस्ती में दिए। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे की बात करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर दिया गया है, बौद्ध धर्म बटकर दो भागों हीनयान और महायान में विभाजित हो गया, किस बौद्ध संगति में? चतुर्थ बौद्ध संगति में। और चतुर्थ बौद्ध संगति की बात करेगा तो ये जो है प्रथम शताब्दी ईसा में किया गया था। और बोल सकते हैं इसके अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो इसके अध्यक्ष की बात करेंगे, इसमें राजा पूछा जाएगा आपको, तो कनिष्क हो जाएगा। और बोल सकते हैं कि ये कहां पर किया गया था? तो कुंडलबन कश्मीर में किया गया था। और इसका राजा अध्यक्ष की बात करेगा तो ये वसुमित्र हो जाएगा। लेकिन इसमें एक उपाध्यक्ष भी बनाया गया था, वो कौन था दोस्तों? अश्वघोष था। अश्वघोष की रचना बुद्ध चरितम है, जिसको बुद्धों का रामायण बोला जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। पैगंबर मोहम्मद साहब का जीवन चरित्र किसने लिखा था? तो याद रखनी है, ये जो लिखा था इब्न इसाक ने लिखा था। और इस्लाम धर्म का संस्थापक कौन था दोस्तों? इस्लाम धर्म का संस्थापक याद रखनी है कौन हो जाएंगे? पैगंबर मोहम्मद साहब हो जाएंगे। आगे की बात करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? हर्यक वंश की अगर हम लोग बात करेंगे तो 544 बीसी में जो है हर्यक वंश का संस्थापक करता है किसके द्वारा? बिंबिसार के द्वारा। और इसका अंतिम शासक दोस्तों कौन होता है? तो याद रखनी है नागदशक होते हैं। क्या होते हैं? नागदशक होते हैं। लेकिन बिंबिसार का हत्या जो है इसका पुत्र अजातशत्रु करते हैं दोस्तों। और अजातशत्रु का हत्या जो है इनका पुत्र उदाहीन करते हैं। इसीलिए जो है इसमें सभी ने जो है अपने बाप को मारा, इसीलिए इसको पितृहंता वंश के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये भी चीज को ध्यान दीजिएगा। तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 1। और नागदशक की हत्या जो है इनके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने बोल सकते हैं कि शिशुनाग ने कर दिया दोस्तों। और हर्यक वंश के जगह पर उसने जो है शिशुनाग वंश की नेम डाली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर का समकालीन था? देखिए सिकंदर दोस्तों भारत पर 326 बीसी में जो है आक्रमण किए थे। और बोल सकते हैं उस समय जो मौर्य वंश का सॉरी
नंद वंश का शासक रहा करता था दोस्तों कौन? धनानंद। क्या बोलेंगे? धनानंद था। ये भी चीज को ध्यान दीजिएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे की बात करेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, धनानंद को युद्ध में पराजित करने के लिए किसने मौर्य वंश की स्थापना किया था? चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईस्वी में दोस्तों 322 ईसा पूर्व में जो है याद रखनी है मौर्य वंश की नींव डाली धनानंद को हराकर। और याद रखनी है इसको हारने में जो मदद किया दोस्तों लड़ाई में, वो कौन थे दोस्तों? चाणक्य थे। कौन बोलेंगे? चाणक्य था, जो कि मौर्य वंश का दोस्तों क्या बना? प्रधानमंत्री बना। ठीक है, और इनका कार्यकाल की बात करेगा तो 185 बीसी तक दोस्तों मौर्यों का शासन रहा। और मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ हुआ, जिसकी हत्या कर दिया दोस्तों किसने? पुष्यमित्र शुंग ने कर दिया। ठीक है, और ये चीज ध्यान दीजिएगा, इसका सेनापति था। लगभग 137 वर्षों तक दोस्तों मौर्यों का शासन रहा। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे की बात करेगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस गुरु से जैन धर्म की शिक्षा लिया था? तो ये भद्रबाहु से लिया था। और बोल सकते हैं भद्रबाहु से जैन धर्म की शिक्षा लेने के दौरान दोस्तों उत्तर भारत में दोस्तों काफी ज्यादा अकाल उत्पत्ति हो गई थी। तब जो है ये दक्षिण भारत चल गए थे। और दक्षिण भारत जाने के दौरान याद रखनी है एक जगह है सरबन बेलगोला। सरबन बेलगोला में दोस्तों याद रखनी है, सरबन बेलगोला में दोस्तों इनका क्या करता है? अपना जो है याद रखनी है मृत्यु कर लेते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य ने सलखेना विधि से सरबन गेलगोला में अपना देह त्याग किस वर्ष किया था? 298 ईसा पूर्व में। और इसके बाद इसका शासक कौन बनता है? तो याद रखनी है बिंदुसार बनते हैं दोस्तों। और बिंदुसार याद रखनी है आजीवक संप्रदाय को मापते हैं। क्या बोलेंगे? आजीवक संप्रदाय को मापते हैं। और आजीवक संप्रदाय के अगर संस्थापक की बात करेगा तो ये कौन हो जाएंगे? मोखली पुत्र गोसाल हो जाएंगे। क्या बोलेंगे? मोखली पुत्र गोसाल हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे की बात करेगा, बिंदुसार किस संप्रदाय के अनुयायी थे? तो आजीवक संप्रदाय के थे। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गलत सुमल को चयन करना है। देखिए दोस्तों अशोक, हम बोल सकते हैं कि मौर्य वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन हुआ? अशोक हुआ। अशोक ने दोस्तों कुल 14 बड़े अभिलेख की बात किया। और छोटे अभिलेख की तो कई थे, लेकिन याद रखनी है इसमें जो तीसरा अभिलेख था, तो हम लोग प्रथम अभिलेख की बात करेंगे तो इसमें जो है अशोक का प्रथम अभिलेख दोस्तों याद रखनी है, इसमें जो है पशु बलि की निंदा की बात करता है। दूसरा में याद रखनी है मानव और पशु के चिकित्सा की बात करता है कौन? दूसरा अभिलेख। और तीसरा में कहता है दोस्तों राजकोषीय अधिकारी को आदेश देना है। ठीक है, तो ये तीसरा हो जाएगा। छठा अभिलेख में बात करेंगे तो आत्मनियंत्रण की शिक्षा देती है। सातवां और आठवां अभिलेख की बात करेंगे तो अशोक की तीर्थ यात्रा का उल्लेख है। ठीक है, और 12वां अभिलेख में दोस्तों धम्म की व्याख्या, धम्म की व्याख्या दोस्तों 11वां अभिलेख में है। और एक याद रखनी है 13वां अभिलेख, 13वां अभिलेख में दोस्तों कलिंग का चर्चा है, कलिंग युद्ध की चर्चा है। ये भी चीज को ध्यान दीजिएगा। राइट आंसर यहाँ पर गलत कौन है? ऑप्शन नंबर डी है। चलिए आगे की बात करेगा, अशोक के शिलालेख की खोज किस वर्ष पोर्ट्री भंथेलर ने किया था? तो ये 1750 ईस्वी में किए थे। और अशोक का सबसे अधिक शिलालेख जो है दोस्तों 12वीं लिपि में लिखा के 12वीं बोल सकते हैं कि ब्राह्मी लिपि में देखने को मिलता है। और इसको सबसे जो दोस्तों पढ़ा गया था सबसे पहले किसके द्वारा? तो 1837 ईस्वी में दोस्तों इसको पढ़ने का काम किया था जेम्स प्रिंसेप ने। किसने बोलेंगे? जेम्स प्रिंसेप ने दोस्तों इसको पढ़ने का काम किया था। तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। और अशोक का दोस्तों कई सारा ऐसा अभिलेख है जिसमें कि अशोक का नाम अशोक मिलता है। तो अशोक का दोस्तों जो अशोक नाम मिलता है वो किस अभिलेख में मिलता है? तो याद रखनी है, अगर हम लोग बात करेंगे तो मास्की हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बोल सकते हैं कि गुर्जरा हो जाएगा। उसके बाद बोल सकते हैं कि नेट्टूर अभिलेख हो जाएगा। और उसके बाद बोल सकते हैं उदयगुलम अभिलेख। ये ऐसा 4 अभिलेख है जिसमें कि अशोक का नाम अशोक मिलता है। लेकिन अशोक ने जो है मगध का सम्राट भी बताया दोस्तों। और मगध का जो सम्राट बताया ये किस अभिलेख में बताया? तो याद रखनी है भाबरू अभिलेख में। क्या बोलेंगे? भाबरू अभिलेख में। और भाबरू अभिलेख कहाँ पर है दोस्तों? तो याद रखनी है राजस्थान में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में सरकारी भूमि को क्या कहते हैं? सीता भूमि कहते थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेगा, पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की नींव डाली। इसने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से स्थान कहाँ परिवर्तित किया था? तो पाटलिपुत्र से इसने जो है विदिशा स्थानांतरित कर लिया था। तो ऑप्शन नंबर डी को एकदम ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, सुशर्मा की हत्या किसने कर सातवाहन वंश की नींव रखी? अगर हम लोग बात करेंगे एक दोस्तों होता है कर्ण वंश। क्या होता है दोस्तों? कर्ण वंश। और कर्ण वंश का संस्थापक कौन होता है? तो वसुदेव होता है। कौन होता है दोस्तों? वसुदेव होता है। वासुदेव नहीं, वसुदेव। और इनका जो है अंतिम शासक कौन होता है? सुशर्मा होता है। कौन होता है दोस्तों? सुशर्मा होता है। और सुशर्मा दोस्तों शर्माते शर्माते निकल जाता है, क्योंकि इसका हत्या जो है सिमुक के द्वारा कर दिया जाता है। और सिमुक ने याद रखनी है फिर जाके बाद में क्या रखता है? सातवाहन वंश की नींव रखती है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सही क्रम क्या है, यानी कि भारत आने वाले दोस्तों कौन कौन से थे? तो याद रखनी है, इसको याद रखना है ISPK। ठीक है, तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। तो हिंद यमन हो गया इंडियन,
और बोल सकते हैं उसके बाद हो गया शक, शक हो गया, उसके बाद पी से हो गया पल्लव, फिर हो गया के से कुषाण। तो आई एस पी के एकदम याद रखनी है, तो ऑप्शन नंबर बी को एकदम ध्यान हो जाएगा। आगे की बात करेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनांडर के प्रश्न और नागसेन के उत्तर एक पुस्तक में संग्रहित है। इस पुस्तक का नाम क्या हो जाएगा, तो मिलिंद पन्हो हो जाएंगे। और इस पुस्तक की रचना किसके द्वारा किया गया था, नागसेन के द्वारा किया गया था। इसमें बोल सकते हैं कि मिनांडर का प्रश्न है और नागसेन जो उत्तर दिए हैं उसकी बात किया गया है मिलिंद पन्हो में। आगे की बात करेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त सेकंड 380 ईस्वी में इसके शासनकाल में कौन सा चीनी बौद्ध यात्री भारत आया था, ये फाहियान आए थे। कौन आए थे दोस्तों, फाहियान आए थे। तो ऑप्शन नंबर बी एकदम ध्यान दीजिएगा। चलिए, इतिहास में सर्वप्रथम किसी के सती होने का प्रमाण 510 ईस्वी में किस अभिलेख में प्राप्त होता है, तो एरन अभिलेख में प्राप्त होता है। और एरन अभिलेख दोस्तों किस राजा से संबंधित है, तो याद रखनी है भानुगुप्त से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। आगे की बात करेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर दिया गया है पुष्पभूति वंश की राजधानी कहाँ थी, तो याद रखनी है पुष्पभूति वंश की राजधानी स्थानेश्वर हो जाएगा। और पुष्पभूति वंश की अगर बात करेंगे किसका जो संस्थापक था दोस्तों, कौन था, प्रभाकर वर्धन हो जाएगा। कौन हो जाएगा दोस्तों, प्रभाकर वर्धन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की बात करेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्ष और पुरकेलिस द्वितीय मध्य युद्ध में के मध्य युद्ध किस नदी के बीच हुआ था, तो याद रखनी है नर्मदा नदी के बीच हुआ था। और इसमें दोस्तों याद रखनी है हर्षवर्धन को जो है पराजय होने की संभावना हुई थी। और इसमें हर्षवर्धन को कहा गया था पुलकेशिन द्वितीय की नर्मदा नदी के दोस्तों ये उत्तर नहीं जाएंगे और ये जो है दक्षिण नहीं आएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेगा, हर्ष के दरबारी कवि बाण भट्ट के किन पुस्तकों की रचना की थी। देखिए प्रियदर्शिका हो गया, रत्नावली हो गया, नागानंद हो गया, ये सब दोस्तों हर्षवर्धन खुद किए थे। ठीक है, हर्षवर्धन खुद किए थे, लेकिन याद रखनी हर्षचरित और बोल सकते हैं कादम्बरी, इसकी रचना बाण भट्ट के द्वारा किया गया था, जो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे बाण भट्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु वैष्णव धर्म का अनुयायी था, इसका राजधानी कहाँ था दोस्तों, कांचीपुरम था। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए। और पल्लव वंश का संस्थापक यहाँ पर दे दिया है सिंह विष्णु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेगा, चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किसके शासनकाल में हुआ था, तो राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ था। चोल वंश की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसका संस्थापक कौन हो जाएगा, तो विजयालय हो जाएंगे। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। और इसकी राजधानी भी कई बार एग्जाम में पूछा गया, तो इसकी राजधानी की अगर बात करेगा तो ये हो जाएगा तंजौर या तंजावुर, जो भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे की बात करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, बंगाल के पाल शासक महिपाल को पराजित करने के पश्चात राजेंद्र प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण किया था, गंगईकोंड चोलपुरम की उपाधि धारण किया था। ये चीज ध्यान दीजिएगा। और अगर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे पाल वंश का संस्थापक कौन था, तो पाल वंश का संस्थापक दोस्तों गोपाल हुआ करता था। और पाल वंश का याद रखनी है धर्मपाल जो दोस्तों शासक हुआ, धर्मपाल ने याद रखनी है भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। क्या बोलेंगे, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। और पाल वंश की राजधानी कहाँ पर हुआ करता था, मुंगेर हुआ करता था। तो ये सभी बात को एकदम ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, पाल वंश की राजधानी कौन थी, तो अभी तुरंत हमने बताया मुंगेर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। आगे की बात करेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैन वंश की स्थापना सामंत सैन ने किया था, इसकी राजधानी कौन थी, तो ये नदियां हो जाएगा। नदियां कहाँ पर है, लखनऊती में। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल पश्चिम बंगाल में है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्पल वंश के पश्चात कश्मीर में किस वंश का शासन रहा। देखिए दोस्तों कश्मीर में तीन वंश रहे, एक कारकोट वंश, एक उत्पल वंश और एक लाहौर वंश। कारकोट वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों, तो याद रखनी है इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उत्कल वंश का हो जाएगा, याद रखनी है अवंती बर्मन। क्या बोलेंगे, अवंती बर्मन हो जाएगा। लाहौर वंश का संस्थापक हो जाएगा संग्राम राज। क्या बोलेंगे, संग्राम राज हो जाएगा। और कारकोट वंश की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसका संस्थापक दोस्तों कौन था, ध्यान नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर उत्पल वंश के बाद पूछेगा तो ये लाहौर वंश हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेगा, निम्नलिखित में से कौन गलत सुमेल को चयन कीजिए। देखिए तराइन का युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था, और ये किसके किसके बीच हुआ था, तो बोल सकते हैं पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। और इसमें जो है मोहम्मद गौरी को पराजय होना पड़ा था। द्वितीय युद्ध जो है ये बोल सकते हैं इसी दोनों के बीच हुआ था, इसमें पृथ्वीराज चौहान पराजय हुआ था और मोहम्मद गौरी जीत हुआ था। चंद्रबाई का युद्ध पृथ्वीराज रासो के बीच हुआ था। चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में हुआ था दोस्तों, और ये बोल सकते हैं किसके किसके बीच हुआ था, तो मोहम्मद गौरी और बोल सकते हैं जयचंद के बीच हुआ था। ठीक है, तो ये चीज को एकदम ध्यान दीजिएगा। तो राइट आंसर यहाँ पर से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। और इसी के साथ दोस्तों आपका मध्यकालीन भारत और प्राचीन भारत दोनों विषय हमने आपको कंप्लीट करवा दिए। उम्मीद है कि अब जो है आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। एक और आपका सब्जेक्ट बच रहा है दोस्तों पॉलिटी, तो देखते हैं पॉलिटी को हम लोग कल शाम में देख लेंगे। ठीक है, क्योंकि कल सुबह से जो है आपका 1000 प्रश्नों का श्रृंखला जो आपका बेस्ट एग्जाम पूछा जाएगा उसी के लिए आपको करवाया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। हम लोग मिलते हैं शाम की क्लास में। जय हिंद, जय भारत।